तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में मिस्टेक नहीं किया था। क्वेश्चन मैंने सही सॉल्व किया था, बस मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। बुक में क्वेश्चन है 5B.3 का क्वेश्चन नंबर 3 e⁻³ log x, और मैंने कर दिया था बच्चे e⁻ log x केवल, तो मेरा आंसर आ गया था 1। आंसर आना चाहिए 3, है ना बच्चे। तो कुछ एक बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बताने की भी रिक्वेस्ट करी है, तो बस ये क्वेश्चन 2-5 मिनट जितना भी वीडियो होगा बच्चे बता के अपलोड कर देंगे। बच्चे लोग अवकलन के सारे डाउट मुझसे साथ साथ पूछते चलना। मैं अवकलन में कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का डाउट आज आपने दिया, मैंने आज ही दे दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अवकलन में डाउट रहे, क्योंकि अगर अवकलन में डाउट रहा, अवकलन नहीं बना तो समाकलन नहीं बनेगा। और मेरी सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जो मेरे पीछे हो, कंटिन्यूटी में कुछ हैं, कुछ तो अभी मैट्राइसिस में है, डिफरेंशिएशन में है, बच्चे मेरे साथ आ जाओ। जिस क्लास के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्लास पढ़ो बच्चे, मज़ा आएगा। क्योंकि जब हम पहुँच जाएंगे अब समाकलन में, तब तुम अवकलन में आओगे तो क्या मतलब। डिफरेंशिएशन से सबको साथ में रहना है। तो पीछे का आप कर रहे हो वो आप करते चलो, लेकिन अभी की डेली एक क्लास लेते चलो बच्चे। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ। तो बच्चे क्या होगा, हल करके अपन क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हम हल करके बोलते हैं बच्चों, माना y इज इक्वल टू e⁻³ का log x, y इज इक्वल टू e⁻³ log x। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको फार्मूला बताया है, तो फार्मूला ध्यान से समझो। फार्मूला है e⁻ log f ऑफ x, तो क्या बचता है, f ऑफ x बचता है। तो बच्चों जवाब दो कमेंट में कि क्या मैं डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता बच्चे। क्यों नहीं कर सकता, ये e⁻ log से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बोला है अवकलन में, डिफरेंशिएशन में आपको अपना दिमाग नहीं घुमाना है, ठीक है बच्चे, अपना दिमाग नहीं घुमाना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है बच्चे। तो अभी देखो आप, ये e का पावर सिंपल लॉग है, सिंपल लॉग है, अकेला लॉग है। तो e के पावर अकेले लॉग के लिए फार्मूला है ये। e के पावर ये 3 लोग हैं बच्चे, 3 लोग हैं, 3 लॉग है, इसके लिए नहीं है। तो पहले लॉग के शुरू में कुछ नहीं होना चाहिए, लॉग अकेला होना चाहिए, लॉग का गुणांक 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ लॉग मस्ट बी 1, ओनली देन दिस फार्मूला कैन अप्लाइड। ठीक है बच्चे लोग, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बातों को समझो पहले। तो इसको अपन पहले इसके जैसा बनाएंगे, लॉग के जैसा, कि ई के बाद डायरेक्ट क्या मिल जाए हमको, लॉग मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, अपन एक लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं। वैसे लॉग में केवल 3 प्रॉपर्टी हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लॉग में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉग की पहली प्रॉपर्टी है बच्चे लॉग a इंटू बी, है ना बच्चे, लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है बच्चों लॉग a प्लस लॉग b। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चे log a अपॉन b इज इक्वल टू होता है log a और माइनस log b। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ log इज दैट log, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही थी, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। इनका हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों, खासकर इस प्रॉपर्टी का। log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, log a इंटू बी हो तो log a प्लस बी हो जाता है, log a अपॉन b हो तो log a माइनस b हो जाता है। अब मैंने क्यों बोली बच्चे कि केवल 3 प्रॉपर्टियां ही log की आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बच्चे इसके अलावा कुछ मिले तो आप अलर्ट रहो। बच्चों से मिस्टेक यहाँ होती है, मैंने कई बार देखा है कि log a प्लस b रहता है प्यारे बच्चों, तो बच्चे लोग क्या कर देते हैं log a अलग और log b अलग, जो कि गलत हो गया ना प्यारे बच्चों, जो कि गलत हो गया। क्योंकि log a प्लस log b, log a प्लस log b किसका मान है बच्चे, log a इंटू b का मान है, log a इंटू b का मान है। तो मतलब इसके हिसाब से आपने log a प्लस b को log a इंटू b कर दिया। log से log तुलना कर दो अगर, तो मतलब आपने a प्लस b को a इंटू b कर दिया, जो संभव है क्या मैथ में, नहीं संभव है। तो इसीलिए बच्चे ध्यान देना, पावर के लिए है, गुणे के लिए है, भाग के लिए है, जोड़ के लिए नहीं है बच्चे log। तो आप ध्यान देना। हाँ, log a प्लस log b हो तो आप log a इंटू b कर सकते हैं,
log a माइनस log b हो तो आप log a अपॉन b कर सकते हैं, लेकिन बच्चे log a प्लस b हो, log a माइनस b हो तो फिर कोई फार्मूला नहीं है बच्चे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। प्यारे बच्चों, जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी log की, उसी का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। तो अगर log m की पावर n है तो n log m हो जाता है। तो क्या अगर n log m है बच्चे तो मैं log m की पावर n कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये किसके रूप में है? ये n, ये दिखा log और ये m दिखा, तो इसे मैं कर सकता हूँ बच्चे e पावर log m की पावर n। तो मतलब प्यारे बच्चों n log m होता है log m की पावर n, तो 3 log x हो जाएगा log x की पावर 3। मतलब पावर पहले आ जाती है, अगर पावर पहले है तो बाद में चली जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये बन जाएगा log x का पावर 3, ठीक है बच्चे, log x का पावर 3। अब इसको मिटाता हूँ मैं इधर। समझ गए बच्चे लोग ये कहाँ से आया है? इस प्रॉपर्टी से मिला हमको। सिंस वी नो दैट log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, इसलिए n log m के जैसा हो तो log m की पावर n कर सकते हैं। ये n को हम पावर में ले जा सकते हैं, तो 3 को हम पावर में ले आ सकते हैं। अब देखा जाए बच्चे तो यहाँ पे अब फार्मूला अप्लाई हो सकता है कि e के बाद सिंगल log है। यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट e पावर अगर log हो और फिर फंक्शन हो f ऑफ x हो प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाता है? e और log ख़त्म हो जाते हैं, log के बाद जो होता है केवल वही बचता है। तो यहाँ बच्चे e और log ख़त्म हो जाएंगे, log के बाद क्या है? x क्यूब है बच्चे, तो x क्यूब ही बचेगा। अब बच्चों इसका हम अवकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, इधर भी d अपॉन dx लगा दो, x क्यूब बन जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? हमें पता है सिंस d अपॉन dx x क्यूब इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही कर दिया, x पावर n इज इक्वल टू होता है nx n माइनस 1, तो x पावर 3 होगा 3x 3 माइनस 1, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो बच्चे ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन हो बच्चे जो आपसे नहीं बनते हैं तो वो भी मैं कराने का प्रयास करूँगा। आप लोग बेझिझक बिल्कुल बता दिया करो। जैसे कि आयुष ने पूछा था एग्ज़ाम्पल नंबर 10 भी सर बता दीजिएगा। तो अब इस वीडियो में टाइम है अपने पास, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 10 भी बता देते हैं बच्चों। एग्ज़ाम्पल नंबर 10 क्या है? उसके लिए एग्ज़ाम्पल के पन्नों को पलटना पड़ेगा बच्चों। एग्ज़ाम्पल नंबर 10 किधर गया भाई? काय को परेशान करता है ना। एग्ज़ाम्पल नंबर 10 चलो बच्चे बाद में बताते हैं। अभी क्या है, टाइम क्या हो गया होगा? 10:15 सुबह के। तो मुझे ऑफिस के लिए खाना पीना खाना पड़ेगा। और फिर ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे और काम से खाली रहेंगे तो प्लानिंग करेंगे कि क्या पढ़ाना है। तो ये वाला वीडियो हो सकता है मैं अभी अपलोड कर दूं, या फिर दोपहर में ऑफिस में बैठ के अपलोड कर दूं, या फिर ऑफिस से घर आने के बाद अपलोड कर दूं। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़िलहाल स्पीड ठीक चल रही है, तो ऐसे बच्चों अपन सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। आप परेशान मत होना। अब हो सकता है कि मार्च में पेपर ना हो, एक आध महीने बाद हो, क्योंकि लेट शुरू हुआ है ना बच्चों। तो जैसा भी होगा अपन कर लेंगे। और अगर यही स्पीड रही बच्चे तो ठंडी में तो और स्पीड से पढ़ाई होगी, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे अभी के बजाय ठंडी में ज़्यादा आसानी होगी। अभी क्या है, पंखे चला नहीं सकते तो गर्मी ज़्यादा रहती है, थकान ज़्यादा लगती है। ठंडी में क्या है यार, रंग बिरंगे स्वेटर पहनेंगे है ना, और बढ़िया। वैसे अपन कितने भी रंग बिरंगे स्वेटर पहन लें, काले कलूटे हैं तो वही रहेंगे, स्मार्ट नहीं हो जाएंगे। लेकिन हो गया एक बार आदमी कपड़े वपड़े पहन के फिर अपने आप को, समझ रहे हो ना बात को। जैसे तुम लोग दिन भर वही आईने के सामने ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो अपन भी तो इंसान ही है ना। हो कैसे भी, थोड़ा कैसा भी हो, लेकिन जब नया कपड़ा पहनते हैं तो लगता तो यही है कि हाँ ठीक ठाक लग रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बातें बहुत हुई, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। फिजिक्स का मुझे टेंशन है तो फिजिक्स का बताते रहा करो कि सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे फिजिक्स से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है।
फिजिक्स का एक 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए बताना, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो वो अगर सही नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों तो बता देना, रोक देंगे। क्योंकि मैथ्स वाला आपका जो चैनल है आप सबके प्यार और आशीर्वाद से बढ़िया नाम कमा रहा है ना बच्चे। मतलब अपन ने भी 4 महीने शायद हुआ कि अपन ने लगातार वीडियो डाले हैं, तो 4 महीने अपने पास 1700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। वो सब आप सबके प्यार और स्नेह के बदौलत है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अपन इस चैनल में बहुत लंबा सफ़र करने वाले हैं। तो इस चैनल में जो कंटेंट रहें बच्चे वो VIP रहें। तो अगर फिजिक्स के कंटेंट VIP नहीं हो रहे हैं, मज़ेदार नहीं हैं बच्चे, तो फिर फिजिक्स को बाय बाय कर देंगे। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।